बहुत ही दर्द भरा वाक़या, बहुत ही दर्द भरा वाक़या। एक शख्स मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा सारा माल मेरा बाप खा जाता है, सारा माल मुझसे पूछता ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी ना सहाबा से बयान फरमाते हैं कि इनके वालिद को बुलाएं। जब वो वालिद आता है तो रास्ते में ना कुछ अशार पड़ता है और इतने दुख के लम्हे में होता है कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत अल्लाह के नबी से कर दी। मैंने जिसको पूरी ज़िंदगी खिलाया उसने अल्लाह के नबी से शिकायत कर दी। तो रास्ते में ना इशार पढ़ता आया। ये अरबियों का कुछ तरीक़ाकार होता था, अपने दुख जो है वो शेरों के अंदर बयान करते थे। तो अभी वो बंदा तो नहीं पहुंचा तो जिब्राइल पहुंच गए और फरमाया कि अल्लाह को ना वो शेर बड़े पसंद आए हैं। और रब फरमाता है कि जब वो शख्स आए तो सबसे पहले शेर सुनिएगा। तो जैसे ही वो देहाती जो है वो अल्लाह के नबी की बारगाह में आता है तो हजूर फरमाते हैं कि मुझे ना सबसे पहले वो इशार सुनाओ। तो वो ना शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि अभी तक मेरे वो अशार दिल के अंदर थे तो अल्लाह के नबी के रब ने सुन लिए और सुनकर हजूर तक भी वो बात पहुंचा दी। तो वो बंदा कहता है कि मैं हजूर आपको वो बातें सुनाता हूँ, वो शेर सुनाता हूँ, मैं शायद उस दर्द के साथ बयान ना कर सकूँ, उस बाप की कैफियत बयान ना कर सकूँ। वो बाप कहता है जो उर्दू के अंदर इशार थे कि जब बेटा तू अभी पैदा ही हुआ ना तो उस वक्त ही हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। हम तेरे लिए दुख उठाते रहे, जब तू बीमार हो जाता था तो हमारे सीने जल जाते थे। हम कहते थे कि अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, हत्ता कि बीमारी अलग चीज़ है, मौत अलग चीज़ है, लेकिन हम ज़िंदगी मांगते थे। तुम्हारी माँ तुम्हें दूध पिलाती थी और ख़ुद कमज़ोर होती गई, तुम्हें मोटा करती गई। मेरे बेटे, मैंने रात दिन तुम्हारे लिए कमाया कि तुम्हें गर्मियों में गर्मी ना लगे और सर्दियों में तुम्हें ठंड ना लगे। मैं तुम्हारे लिए रात दिन एक करता रहा, खुद अपने जिस्म को काटता रहा लेकिन तुम्हारे जिस्म को बढ़ाता रहा। तुम्हारी परवरिश के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम्हारी खिदमत के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटा, वक्त गुजरता गया और मैं तुम्हारे लिए कमाता रहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कमाती गई और एक वक्त आया कि तुम जवान हो गए। बेटा, मेरे ऊपर खिज़ां आ गई, तुम्हारे ऊपर बहार आ गई। मेरे पत्ते झड़ गए और तुम्हारे ऊपर पत्ते आ गए। बेटा, तुम मजबूत हो गए, हम कमज़ोर हो गए। फिर तेरी माँ और मेरा दिल चाहा कि हम तेरी छाँव के अंदर बैठे, हम तेरी छाँव के अंदर बैठे। मेरे बेटे, हमने तुम्हारे ऊपर वक्त गुजारा, मेहनत की, पैसे लगाए, जो हमारे से हो सका, जो बाप अपनी औलाद के लिए करता है, हर वो बाप जो अपनी औलाद के लिए करता है, हमने वो किया। बेटा, जब हम तुम्हारी छाँव में आए तो तुम्हारा तेवर ही बदल गया, तुम्हारा अंदाज ही बदल गया। तुमने हमें अलग अंदाज से देखना चाहा, फिर हमने अपने आप को नौकर समझ लिया कि कोई बात नहीं, एक नौकर, एक ग़ुलाम जब किसी के पास होता है तो वो 2 वक्त की रोटी तो देता है। बेटा, तूने हमें वो भी ना दी। तो जब वो शख्स ये बातें सुना रहा था और उसकी निगाह अल्लाह के नबी के चेहरे पर पड़ी तो हजूर की आंखों में इतने आंसू थे, इतने आंसू थे, इतने आंसू थे कि जिसकी इंतहा ही नहीं। अल्लाह के नबी दर्द के अंदर थे और आपने जलाल के अंदर बयान फरमाया कि तू भी और तेरा माल भी तेरे